हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनी स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। अभी जैसे दिवाली पास आ रही है तो दिवाली के बहुत सारे टोटके हैं, धनतेरस के बहुत सारे टोटके हैं और भाई दूज के लिए भी बहुत सारे टोटके हैं। क्योंकि ये जो 5 दिन का समय होता है ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ही ज्यादा सिद्ध माना गया है। तो इन 5 दिनों में आप कोई भी टोटका कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दिवाली के रात करनी है। अगर आप दिवाली के रात एक भी चीज करती है तो वो जरूर फल देता है। बहुत सारे टोटके हम बता रहे हैं, एक बाई एक करके आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हम बहुत सारे चीजें बताए हैं। तो दिवाली के रात के लिए हम जो टोटके लेके आते हैं, अगर आपको ये चीजें में से कोई भी चीज आसान लगता है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और मेरा दावा है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। तो धनतेरस से लेके भाई दूज तक जो 5 दिन का जैसे हमने बताया, तो उसके अंदर हमारा जो पहला उपाय हम बता रहे हैं, दिवाली के दिन आप 5 पीपल के पेड़ के पत्ते तोड़ कर ले आए और उससे महालक्ष्मी जी की पूजा करें। जैसे हम धनतेरस के दिन शाम को महालक्ष्मी, महागणपति और कुबेर जी की पूजा करते हैं। महालक्ष्मी के पूजा करने के समय हमें वो पीपल के पत्ते महालक्ष्मी जी को अर्पण करते हुए पूजा करनी है। उसके बाद पूजन उपरांत, पूजा खत्म होने के बाद उसी पत्ते के ऊपर, या हमारे जैसे पूजा के दिन में नॉर्मली हम कुछ मिठाइयाँ, कुछ खीर वीर वैसे ही तो घर पे बन ही जाता है। दिवाली की टाइम में भाई तो घर में तो बनता रहता है। तो या तो आप कुछ दूध में बनी हुई, जैसे अगर आपके पास कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो दूध के ऊपर जो मलाई है, मलाई में थोड़े से चीनी या गुड़ डालकर उसको भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मिठाई अवेलेबल है तो आप कुछ जैसे दूध का बना हुआ कोई भी मिठाई, नहीं तो खीर ही रख दीजिए। तो वो 5 पत्तों में थोड़ा थोड़ा खीर रख के फिर रात को पूजा खत्म होने के बाद उसी पत्ते को ले जाकर पीपल पेड़ में अर्पण कर दीजिए, पीपल देवता को अर्पण कर दीजिए। वहां पर अपनी सारे मनोकामना जो भी आपके मन में है वो सारे मनोकामना वहीं पर बोल दीजिए। तो उससे क्या होता है ना, माँ लक्ष्मी डायरेक्टली आपकी सारी बातें सुनती है, ऐसे मान्यता है हमारी धर्म शास्त्रों में। तो आप इसको अवश्य करें और ये बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। पहले बहुत लोगों ने किया है तो उन्होंने बताया है कि नहीं, ये सक्सेस होता है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय जो है वो कुछ इस तरह के, दिवाली के दिन आप जैसे पितरों का दिन होता है, श्राद्ध के दिन होता है, तो उस दिन अपने पितरों को जरूर याद कीजिए, उनकी सम्मान कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनको चिंतन मनन सब कुछ कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, आप उनकी तर्पण अवश्य करें। अगर कोई काले रंग की ब्राह्मण आपको मिल जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपको लॉटरी जैसा फायदा होने वाली है। अगर अपने आप से मिलता है, ऐसे हम ढूंढ के काले ब्राह्मण लाएंगे वैसा नहीं है। तर्पण करने के जाते समय जो वहां पर ब्राह्मण अवेलेबल होते हैं, वहां पे अगर कोई काले ब्राह्मण से आप करवाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो उनसे आप अपनी पितरों का तर्पण कीजिए। तर्पण नॉर्मली सुबह के टाइम में होता है तो सुबह ही ये काम खत्म कर दीजिए। उसके बाद, क्योंकि उस दिन अमावस और काली माता की दिन होती है, तो उस दिन हम और इस बार जैसे सालों के बाद आया हुआ है, त्रयोदशी और चतुर्दशी एक ही दिन में पड़ा हुआ है। 4 तारीख को आ रहा है 2021 में, नवंबर 4 तारीख को त्रयोदशी और चतुर्दशी की तिथि एक ही दिन में आया है। तो उसी दिन हमारा धनतेरस की भी पूजा होगी, उसी दिन माता काली की भी पूजा होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी गणेश कुबेर के साथ साथ आप अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे तो उस दिन जो आशीर्वाद आपको पितरों से मिलता है उससे आपकी बहुत तरक्की होती है। आप बहुत भाग्यशाली बन सकते हैं अगर ये आप करते हैं तो। जो
और एक उपाय जो उन लोगों के लिए है जिनके सालों से तमन्ना है कि हमारा अपना घर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज उनका ऐसा हो जाता है कि वो घर खरीद नहीं पा रहे हैं या बना नहीं पा रहे। पैसा तो रखते हैं लेकिन वो कहीं खर्चा हो जाता है, वो अप्लाई करते हैं लोन के लिए, वो टाइम पे नहीं हो सकता है, या फिर उनका कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन लोगों के लिए है, जिन लोगों का घर खरीदने का सपना पूरा नहीं होता है, उन लोगों के लिए है। तो दिवाली के दिन आप किसी भूखे, किसी गरीब, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए तथा थोड़ा सा गुड़ खरीदिए, उसको एक गाय को खिलाइए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर शुक्रवार के दिन एक ही गरीब या एक ही भूखे आदमी या एक ही जरूरतमंद आदमी को आप खाना खिलाइए। और गुड़ जो है वो रविवार के दिन आप गाय को खिलाइए। अगर आप निरंतर ये करते हैं तो 1 साल के अंदर आपकी गृह जोग खुल जाती है। अगर आपकी जातक में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो भी आपको इस रेमेडी से बहुत फायदा होने वाला है। नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं, ऑफिस या व्यापार में तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए या प्रमोशन का इशू आ रही है उन लोगों के लिए दिवाली के रात को कच्चा सूत जो होती है, जो नॉर्मल सूती होती है, कच्चा सूत आप लीजिए, उसको शुद्ध केसर से रंग लीजिए। और भाई दूज के दिन, दिवाली के 2 दिन के बाद भाई दूज आता है ना, तो भाई दूज के दिन उसको अपने व्यापार के स्थल पे या फिर अगर आप जहाँ पे ऑफिस में बैठते हैं तो वहाँ ऑफिस में जैसे आपका अलमारी होगा या फिर टेबल होगा या आपका लैपटॉप होगा, तो कहीं पे भी आप जहाँ से जिस हिसाब से बिजनेस या सर्विस या कुछ भी करते हैं तो वहां पे उस सूत को बांध लीजिए। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम हम लैपटॉप में कैसे बांधेंगे, तो वहां के लिए क्या है ना, देखिए अगर आपके पास जैसे बोलते हैं ना, चाह जहां होती है तो राह वहां मिल जाती है, तो उसी तरह की बात है। आप लैपटॉप में नहीं बांध सकते लेकिन जो चार्जर है उसमें आप बांध सकते हैं। तो ये सूत को आप बांध लीजिए, तो आप देखेंगे कि भाग्य आपका कैसे चमकता है। तो ये कुछ टिप्स था, कुछ टोटके थे। और एक टोटका है, आखिरी टोटका इस वीडियो के लिए। दिवाली के रात को सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे क्या होता है ना, दरिद्रता का नाश होता है और बहुत मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, हमें लगता है कोई घूम रहा है, हमें लगता है कोई हमें देख रहा है, जैसे भूत बाधाएं ये सब आती है, तो ये सब हट जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं, इससे बहुत फायदा होता है और इससे नेगेटिव एनर्जी हट जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ अवश्य बोलूँगी, दूसरे दिन जब नॉर्मल दिनों में आप पूजा करते हैं तो उस दिन में अपने घर में सरसों का तेल बिना किसी अच्छे ज्योतिष या अच्छे पुजारी के बिना परमिशन के घर में सरसों का तेल ना जलाएं। अगर आपको वैसे जानकारी व्यक्ति मिलते हैं तो उनको पूछकर ही आप सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। अदर देन दैट, ये सिर्फ दिवाली के लिए हम इस मतलब बोल रहे हैं, अन्य दिनों के लिए ये चीज़ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।